अभी देखिए, अभी तो हम लोग का ब्रेक हो चुका है आला कमान के इजाज़त से। तो उस फोर्स के खिलाफ पूरे देश में लड़ रहे हैं जिसको जनता नहीं एक्सेप्ट करना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद भी कर रही है। तो हम उस फोर्स के खिलाफ एक ताकत चाहते थे बिहार में भी। बिहार विधानसभा उपचुनाव तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट के लिए वोटिंग कल हो चुकी है। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों से ज़्यादा बिहार के कई राजनीतिक दलों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, क्योंकि उम्मीदवारों से ज़्यादा बिहार के कई राजनीतिक दलों की साख दांव पर लगी हुई है। नतीजों का इंतज़ार है। 2 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं। आज 31 अक्टूबर है। 2 दिन बाद नतीजे आएंगे, यानी परसों। अब इस बात पर चर्चा करने का वक्त है कि क्या खोया क्या पाया बिहार के राजनीतिक दलों ने, और खासकर महागठबंधन की अगर बात करें तो कांग्रेस ने क्या खोया क्या पाया। सबसे बड़ा सवाल है कि थोड़ा पाने के लिए बहुत कुछ तो नहीं खो दिया। आरजेडी के साथ दोस्ती कुर्बान हो गई। तो उपचुनाव को लेकर कई राजनीतिक सवाल हैं जिस पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा हैं। सर, सबसे पहले तो सुबह सुबह वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। और सवाल यही है कि उपचुनाव तो खत्म हो गया, वोटिंग हो गई, अब नतीजे आने हैं, लेकिन थोड़ा पाने के लिए ज़्यादा तो नहीं खो दिया। आरजेडी के साथ दोस्ती कुर्बान कर दी। नहीं, खोना क्या है इसमें। राजनीति में हम लोग बराबर से लड़ते भी रहे हैं, कई बार अलायंस में लड़े हैं, कभी दूसरे भी दल से हम गठबंधन में रहे हैं। तो अगर आरजेडी की अपनी इच्छा थी दोनों लड़ने की, तो हमारे भी जितने कार्यकर्ता थे और नेता थे सबों की इच्छा हुई कि चुनाव लड़ना चाहिए इंडिपेंडेंट। तो हम लोग लड़े। और हम सबसे बड़ी बात है जो हम लोग ने एक चीज़ तो ज़रूर पाया, दिल्ली केंद्रीय नेता से लेके और जिला स्तर तक सबों ने मिल के काम किया। वोट देना तो जनता का काम है, जनता क्या किया ये तो 2 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मेरी उपलब्धि यही है जो हमारे सारे नेता ने मिल कर के क्षेत्र में काम किया। लालू जी तो बड़े नाराज हैं बिहार कांग्रेस के प्रभारी के लिए। उन्होंने क्या कहा, और आप जैसे पार्टी के बड़े नेताओं को छुट भैया कहकर संबोधित किया। कुछ छुट भैया नेता हैं, आपका नाम जरूर नहीं लिया। नहीं, ठीक है, वो अपना लालू जी के बोलने का स्टाइल है, अपना जो बोले उनका तो हम कंट्रडिक्शन भी देखे हैं। जिन्हें हमने गलत नहीं किया, हमने ना समझ कहा है। तो और कुनो लालू जी को आप आज से जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं 40 साल से। उनके बोलने का जो स्टाइल है उस हालत में वो अपना बोले हैं। वो उनका जो कहने का मीनिंग होगा वो हम लोग तो समझते हैं, वो नहीं भी समझते थे। उसके बाद भी उन्होंने लालू जी के प्रति एक वर्ड खराब नहीं कहा। बोला कि वो सीनियर लीडर हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। तो आप ही लोग पूछे, अभी भी करते हैं? बोले हाँ, अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि लालू जी ने ही, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ही ये बयान दिया है कि उपचुनाव के नतीजों के बाद भगदड़ मचेगी। दावा है कि सरकार बना लेंगे। सवाल ये है कि वैसी स्थिति अगर वाकई आने भी वाली है, सवाल अगर मगर का है, लेकिन अगर वैसी स्थिति अगर आने भी वाली है, कांग्रेस सपोर्ट करेगी? कांग्रेस के 19 विधायक हैं आरजेडी के साथ। अभी देखिए, अभी तो हम लोग का ब्रेक हो चुका है आला कमान के इजाज़त से, और ये बड़ा निर्णय होगा। अब बड़ा निर्णय हम लोग के यहाँ आला कमान लेती है, वो मेरे स्तर से नहीं हो पाएगा। फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि कांग्रेस के 19 विधायक आरजेडी को सपोर्ट करें, तब आला कमान के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ेगी। निश्चित रूप से आला कमान की इजाज़त चाहिए, या वो बात करेंगे फिर क्या आवश्यकता होती है। बात हम लोग आरजेडी से क्यों मिले थे? हम लोग उस फोर्स के खिलाफ पूरे देश में लड़ रहे हैं जिसको जनता नहीं एक्सेप्ट करना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद भी कर रही है। तो हम उस फोर्स के खिलाफ एक ताकत चाहते थे बिहार में भी, और इसलिए हम लोग आरजेडी से मिले थे और लोग को भी मिलाए थे। तो उसमें नीतीश कुमार जी ने दगा दे दिया, चले गए उसमें।
तो हम उनके पार्टनर रह गए थे, लेकिन इस चुनाव में मैं समझता हूँ कहीं न कहीं चूक जरूर हुई उनसे, मेरे तरफ से नहीं। जो एक सीट से क्या हो रहा था, एक सीट से न सरकार टूट रही थी न सरकार बन रही थी, तो अपना विश्वसनीयता कायम रखना चाहिए। आपको लगता है इन 2 सीटों से सरकार बन सकती है, गिर सकती है? कॉम्बिनेशन तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि सरकार 2 दिन में टूट जाए, लेकिन मजबूती महागठबंधन को जरूर आती ये दोनों सीट जीतने से। नहीं, अगर आप, आखिरी सवाल है हमारा, आप यह कह रहे हैं कि अगर वैसी परिस्थिति, पता नहीं अब क्या गणित है, उस गणित पर अलग से चर्चा की जा सकती है। अगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि 2 सीटों से सरकार बन सकती है और हम खेल बिगाड़ सकते हैं, खेल कर देंगे, भगदड़ मचा देंगे, तो अगर वैसी परिस्थिति आती भी है तो आरजेडी को कांग्रेस के दरवाजे तक आना होगा। कांग्रेस का आला कमान तय करेगा कि अब आरजेडी को इसमें मदद करनी है, नहीं करनी है। फिलहाल मदद का कोई इरादा नहीं है, इसलिए क्योंकि आरजेडी ने कांग्रेस की नाराजगी की परवाह नहीं की। आरजेडी ने कांग्रेस के 19 विधायकों को तरजीह नहीं दी। नहीं, वो तो आप सब बता ही चुके हैं। यह एक बहुत ही मेजर डिसीजन होगा, और एक बार एक तो जो चल रहा था वो चलते रहता, तो उसमें तो कोई इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। हम लोग का तो शुरू से ही रहा है, हम लोग अलायंस में लड़े हैं, हम लोग तेजस्वी जी को भावी मुख्यमंत्री मान के चुनाव लड़े थे। लेकिन अभी जो हुआ फिलहाल, उसमें तो कहीं न कहीं ब्रेक हुआ। आप लोगों की कोई बातचीत हुई लालू यादव से हाल के दिनों में? नहीं, इस संदर्भ में अभी कोई बातचीत नहीं हुई। ऐसे बातचीत हुई नहीं, टिकट के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है मेरी उनसे। चलिए, हमारे साथ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा थे। लालू यादव जो दावा कर रहे हैं कि भगदड़ मचेगी, सरकार गिरेगी, आरजेडी की सरकार बनेगी, तो जाहिर है बिना कांग्रेस के विधायकों के ये संभव नहीं है। गणित इसकी इजाज़त नहीं देता है और गणित उस हिसाब से नहीं है। तो फिर क्या कांग्रेस मदद करेगी, ये बड़ा सवाल था। जब आरजेडी से कांग्रेस इतनी नाराज़ है, आरजेडी ने बिना कांग्रेस की नाराज़गी की परवाह किए हुए कुशेश्वर स्थान जो कांग्रेस की सीट थी उस पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। तो इन सवालों पर बातचीत की है हमने बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा से। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।